मेरी ये चाहत है जो हम सभी लोगों ने जो यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड कर रहे हैं, उन सब लोगों ने जो प्रोटेस्ट अरेंज किया हुआ है, आप उसमें आएँ। और आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट से ज़्यादा आपकी गैदरिंग मैटर करती है। फाइनेंशियल सपोर्ट भी मैटर करता है क्योंकि एवरीबॉडी नोज़ दैट विदाउट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन रेवोल्यूशन का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। आप जो फाइनेंशियली सूटेबल हैं या फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं वो फाइनेंशियली सपोर्ट करें, और आ सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ जो सिर्फ आ सकते हैं वो अपना फिज़िकल सपोर्ट भी दे सकते हैं गैदरिंग को बढ़ाने में। आप सब लोग आइए, और एक एक कैंडिडेट बढ़ेगा तो जितने ज़्यादा कैंडिडेट होंगे उतने ही ज़्यादा गवर्नमेंट को लगेगा और एंड यूपीएससी को लगेगा कि हम लोग सीरियस हैं। अदरवाइज़ दे विल गोइंग टू थिंक, और दे माइट थिंक दैट कि ये लोग सीरियस ही नहीं है। अटैम्प्ट तो 40,000 लोग कर रहे हैं, लेकिन 40,000 लोगों के बिहाफ पे 500 लोग भी नहीं आ रहे हैं। तो एटलीस्ट मेरी रिक्वेस्ट नहीं, मेरी एक चाहत है कि आप सब लोग जितने ज़्यादा होंगे ना, उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा एनएसयूआई पर भी और गवर्नमेंट पर भी एंड यूपीएससी पर भी। तो डेफिनेटली दे विल गोइंग टू थिंक इन आवर फेवर कि हमें एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट मिलना चाहिए। तो एक्स्ट्रा अटैम्प्ट मिलने के चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे। कुछ कैंडिडेट्स पूछते हैं जो एक्स्ट्रा अटैम्प्ट की डिमांड कर रहे हैं कि भाई क्या चांस है मिलने का, क्या चांस है मिलने का। चांसेस के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तो हम सब लोग ट्राई कर रहे हैं और होल हार्टेडली कर रहे हैं। ये कोई मतलब जल्दी से मिलने वाली चीज़ या आसानी से मिलने वाली चीज़ होती तो अभी तक कुछ भी ऐसा डिसीज़न आ चुका होता हमारे फेवर में। एक और मुझे बोलने का मन है एक बात कि अटैम्प्ट मिले तो सब लोगों को मिले, लेकिन उस अटैम्प्ट के लिए आने के लिए कोई रेडी नहीं है कि भाई मैं चले जाता हूँ प्रोटेस्ट में, या मैं आइदर सपोर्ट कर देता हूँ इन दिस वे और इन दैट वे। मेरी एक चाहत है कि आप सब लोग जिस भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, आइदर अपने आप को गैदरिंग से जोड़कर, या फाइनेंशियली जो लोग स्टेबल हैं वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अदरवाइज़ जिस भी तरीके से आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि एक एक कैंडिडेट का सपोर्ट बहुत मायने रखता है इसमें। अभी क्या एनएसयूआई में राहुल गांधी सर भी आ सकते हैं एंड और भी अदर पॉलिटिकल लीडर आ सकते हैं। एनीवन कुड कम, माइट एनी जो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं वो आ सकती हैं। तो जितना ज़्यादा हम लोगों की गैदरिंग होगी उतना ही ज़्यादा सब लोगों पर इम्पैक्ट पड़ेगा और उतना ही ज़्यादा गवर्नमेंट इस बारे में पॉजिटिवली सोचेगी। और पॉजिटिवली सोचेगी तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आप लोग आएंगे तो आपका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आप लोग उस जो ये रेवोल्यूशन चल रहा है एक्स्ट्रा अटेम्प्ट का, जो सब लोगों ने मिलके चलाया हुआ है इंक्लूडिंग सोहन एज वेल, आप भी उस रेवोल्यूशन का पार्ट हैं, आपको ऐसा लगेगा और तभी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अदरवाइज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना अच्छा बिल्डअप नहीं होगा। आप लोग आइए, इस प्रोटेस्ट का पार्ट बनिए, और जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने आइए। बहुत लोग तो अदर स्टेट से भी आ रहे हैं, काफ़ी लोग तो अदर स्टेट वाले एक्स्ट्रा अटैम्प्ट की डिमांड करने वाले कैंडिडेट आ रहे हैं। तो जो दिल्ली में हैं वो लोग भी फॉर्चुनेटली एंड डेफिनेटली आ सकते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि आप आएंगे तो अच्छा लगेगा आपको भी और ग्रुप मेंबर्स को भी, और सभी को अच्छा लगेगा। एंड होपफुली जितनी ज़्यादा गैदरिंग होगी उतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा गवर्नमेंट पर भी, एनएसयूआई पर भी एंड एबीवीपी पर भी, क्योंकि वो लोग भी एबीवीपी वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। जब इतनी अदर ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही है एंड दे आर विलिंग टू सेंड द लाइक देयर गैदरिंग एज वेल, अप्रॉक्सीमेटली 100 क्रॉस आने की उम्मीद है उनकी गैदरिंग एनएसयूआई वालों की, एंड एबीवीपी वालों की भी गैदरिंग अच्छी आने के चांसेस है। तो जब अदर ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही है तो वो लोग देखेंगे कि विलिंगली हम भी सपोर्ट कर रहे हैं आइदर फ्रॉम मैन पावर, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। अदरवाइज दे माइट थिंक इवन कि हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या उतना विलिंगली इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो अगर हमारी गैदरिंग
उनको फाइनेंशियल सपोर्ट से कोई मतलब नहीं है। अगर तो हमारी गैदरिंग अच्छी होगी तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उन लोगों पर भी, NSUI वालों पर एंड ABVP वालों पर भी। सो आप लोग आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ हमने कुछ किया, हम लोग उस रेवोल्यूशन का पार्ट बने। सो मेरी ये चाहत है, नॉट अपील। अपील तब की जाती है जब एक जने की चाहत हो और सभी लोगों से वो अपील करे। अभी तो हम सब लोगों की ही एक इच्छा है, एक विल है कि हमें एक अटैम्प्ट मिले और प्रोबेबली वो 2022 में मिले। क्योंकि अगर 2022 के बाद मिलता भी है तो ऑलरेडी हम कुछ लोग 32 क्रॉस हो चुके हैं जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, कुछ लोग 35 क्रॉस हो चुके हैं जो OBC वाले हैं भी हैं। तो ऑलरेडी हमारी एज बहुत हो चुकी है। तो अगर हमें अटैम्प्ट मिलता भी है और वो अटैम्प्ट 2022 के बाद मिलता है तो एक साल 2 साल और बढ़ जाएगा तो हमारी एज में। तो इन दैट केस हम नेशन को सर्व नहीं कर पाएंगे। वैसे भी IAS IPS जो UPSC ऑफिसर्स रहते हैं उनकी एज कम होती है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर गवर्नमेंट सर्विसेज। तो इन दैट केस अगर अटैम्प्ट 2 साल के बाद मिलता है तो 1 साल और प्रोसेस चला जाएगा एग्ज़ाम क्लियर करने में। तो हम लोग उतना टाइम नेशन को सर्व नहीं कर पाएंगे जितना टाइम विलिंगली हम करना चाहते हैं। तो होपफुली सभी लोग चाहते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा अटैम्प्ट मिलना है हमें, ये एक्स्ट्रा अटैम्प्ट की डिमांड कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा अटैम्प्ट हमको 2022 में मिल जाए ताकि हम लोग जल्दी से एग्ज़ाम दें और वट एवर विल बी द रिज़ल्ट। तो दैट विल बी द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर रेवोल्यूशन। सो रिज़ल्ट कुछ भी हो हम लोग चाहते हैं कि 2022 में ही अटैम्प्ट मिल जाए। तो मेरी चाहत है ये जितने ज़्यादा लोग हो सकते हैं उतने ज़्यादा लोग आएँ और इस रेवोल्यूशन का पार्ट बने और इस रेवोल्यूशन को एक बूस्ट प्रोवाइड करें, एक बूस्टर प्रोवाइड करें जो ये रेवोल्यूशन जल्दी से आगे बढ़े, गवर्नमेंट की नज़रों में आए, UPSC की नज़रों में आए। और ये कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, हमने पॉलिटिकल सपोर्ट लिया है बट नॉट फॉर मेकिंग दिस इशू एन पॉलिटिकल इशू। वी आर जस्ट डिमांडिंग एन एक्स्ट्रा अटैम्प्ट with the help of these political party. If we get attempt